नमस्कार। लीगल अपडेट की यात्रा आज पहुंच चुकी है एक बहुत सुप्रतिष्ठित चैम्बर में, जो कि अपने दम पर पूरे लखनऊ हाई कोर्ट में एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे हमारे सज्जाद हुसैन सर के पास लीगल अपडेट का एम है कि जूनियर अधिवक्ताओं को लगातार सुशिक्षित करना और ला के प्रति जितनी भी इंफॉर्मेशन आवश्यक है उनको प्रोवाइड कराना। तो आज हम सज्जाद सर से एक कॉमन क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, जो सबसे पहले जूनियर अधिवक्ता जब कभी भी चैम्बर में आता है या फिर वकालत करने के लिए कचहरी में पहुंचता है तो उसे रूबरू होना होता है एफआईआर से। बात करेंगे कि किसी क्रिमिनल केस में एफआईआर का क्या महत्व है और एफआईआर को कैसे पढ़ना चाहिए। सज्जाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया बताएं एफआईआर का क्या रोल होता है किसी क्रिमिनल केस में और एफआईआर किसी जूनियर अधिवक्ता के द्वारा कैसे पढ़ी जाए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं जो जूनियर अधिवक्ता वकालत के प्रोफेशन में आते हैं और उनके लिए क्रिमिनल के वकालत की शुरुआत में सबसे पहले जब भी जरूरत पड़ती है तो वो एफआईआर से शुरू करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल की शुरुआत ही एफआईआर से है। जैसे ही आपके हाथ में एफआईआर आती है, 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर आने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि डेट ऑफ इंसिडेंट एफआईआर में क्या है। नंबर 2, किस दिन ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। दोनों कॉलम को आपको टैली करना है कि डेट ऑफ एफआईआर से और डेट ऑफ इंसिडेंट से दोनों में कितना डिफरेंट है। तीसरी चीज, एफआईआर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम होता है कि घटना स्थल से थाने की दूरी कितनी है, या जो कंप्लेनेंट इंफॉर्मेंट है उसके घर से थाने की दूरी क्या है। जैसे मान लीजिए किसी के घर की दूरी 1 किलोमीटर है और वो एफआईआर, मान लीजिए घटना 10 बजे दिन की है सवेरे, और वो एफआईआर जाता है 5 बजे कराने के लिए, तो जो बीच का डिले है कि भाई आप 10 मिनट में थाने पे पहुंच सकते थे, लेकिन जो आपने ये इतना डिले कॉज किया है, तो क्रिमिनल के केस में ये माना जाता है कि ये एफआईआर आफ्टर थॉट है। सबसे पहले आपको कंटेंट ऑफ एफआईआर पे जाने से पहले आपको यहीं पे जाना है कि इतना डिले लेचेस है एफआईआर में जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको क्यों ना कहा जाए कि ये फॉल्स इम्प्लीकेशन है और ये ट्यूटर कर करके आफ्टर थॉट एफआईआर लिखाई गई। दूसरी चीज, हम आपको एफआईआर दिखा रहे हैं, ये देखिए ये एफआईआर है। एफआईआर में सबसे पहले आपको यहाँ जिला मिल जाएगा, दूसरे पे आपको थाना मिल जाएगा और यहीं पे ईयर है। अब इसमें आपको देखना है, यहाँ पे इसी पहले ही कॉलम में डेट ऑफ एफआईआर लिखी है, जैसे इसमें लिखा 7/1/2022। अब नीचे दूसरे कॉलम में सेक्शन है। अब तीसरे कॉलम में ही आपको इम्पोर्टेंट चीज है कि अकरेंस ऑफ द ऑफेंस, अपराध की घटना। अब इस डेट को ऊपर वाली डेट से आपको टैली करना, इससे आपको डिले पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही आप नकल तहरीर हिंदी वादी पे आप पहुंचते हैं, नकल तहरीर हिंदी वादी पे यहाँ पे कॉलम नंबर 12 में जैसे ही आप नकल तहरीर पढ़ेंगे और 4 लाइन इसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, आपको उस एफआईआर से पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों लोगों के बीच की एनिमिटी क्या है। दोनों लोगों के बीच में इस एफआईआर से पहले क्या मामला थे, और एफआईआर के कंटेंट से पढ़ने से पहले उसकी बैक की हिस्ट्री आपके माइंड में आने लगेगी। और या जब आपके माइंड में ये बात आने लगे, जैसे आप एफआईआर पढ़ रहे हैं कि फला ने मारा, अब फला ने फला को क्यों मारा है। अब आप अगर क्रिमिनल की वकालत शुरू कर रहे हैं तो आपका माइंड बैक जाना चाहिए कि इसके पीछे तर्क क्या होगा, इसके पीछे वो क्या होगा। अच्छा, क्रिमिनल इंसिडेंट के लिए आपको ये देखना है कि उसका पहले से वो प्री प्लान रहा होगा, उसके दिमाग में आशा और मेंसिडिया रही होगी, और उसके बाद में उसने हमले की तैयारी किया, आखिरी में एग्जीक्यूशन किया उसका, यानी घटना घटी, तब ये एफआईआर लिखी गई। तो इन सब चीजों को आपको थोरोली पढ़ना है। इसके बाद में अब आपको देखना है कि एफआईआर कभी कभी छोटे कंटेंट्स में हो जाती है,
बहुत गिनी सदी लाइन में होती है। जी। अब अगर उससे आपको घटना नहीं रिलेट कर पा रहे हैं जी। तो आप 161 को पढ़ लें। जी। 161 जो वादी का बयान होता है जी। उससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी। अगर एफआईआर में घटना को बहुत ज्यादा नहीं खोला जाता है जी। तो 161 में आईओ जो होता है इन्वेस्टिगेटिंग अफसर उसे खोल देता है। जी। और अगर उससे भी क्लियर नहीं हो रहा जी। तो अब आप अगर डिफेंस के लायर हैं, जी। आप बचाव पक्ष के वकील जी। हैं, तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट से जी। 3-4 क्वेरीज आप करेंगे। जी। पहला, आपको क्यों गलत फंसाया, जी। आपको इस डिफेंस का लाभ क्यों दिया जाए, जी। और आपके और उनके बीच में क्या मामला थे जी। पहले से, और किस बात को लेकर के घटने की शुरुआत हुई। जी। तो इस तरह से आप क्रिमिनल की सबसे शुरुआती दौर को आप टच कर सकते हैं। जी। जब तक आप एफआईआर, उसके कंटेंट्स, डिले लेचेस और घटना से थाने की दूरी और घटना से इन्फॉर्मेंट और इन्फॉर्मेंट से थाना, ये जब तक टच नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ऐसे ही उसमें बहुत सारी चीजें मेडिकल में बहुत सारी डिफिशियंसीज होती हैं, जिसको इनमिटी किसी चीज की होती है। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल से गिर गया, हमारे और आपके बीच में कोई लड़ाई चल रही थी, किसी ने सलाह दे दिया कि एफआईआर में नाम दर्ज करा दीजिए। अब आपको मेडिकल पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब आपको ये जानना होगा कि लेसरेटेड चोट कैसे आएगी, कंट्यूजन कैसे आता है, अब्रेजम कैसे आता है, तो इन सारी चीजों को, ये चोटें कैसे आती हैं, जो कि मोटरसाइकिल की जो चोट होती है या एक्सीडेंट की चोट होती है वो डिफरेंट होती है, और मारपीट में जो चोट आती है वो डिफरेंट होती है। तो शुरुआत में तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको हर मामला पे बहुत पैनी नजर क्रिमिनल में बना करके चलना होगा। तो इस तरीके से आप क्रिमिनल की वकालत की शुरुआत कर पाएंगे। धन्यवाद सज्जाद सर, इतनी कीमती सलाह जूनियर अधिवक्ताओं को देने के लिए। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर कर रखा है, ईमेल आईडी भी शेयर कर रखी है। आपके सभी प्रश्नों का जवाब समय के अनुसार आपको दिया जाएगा। हमारे लीगल अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल वाला ऑप्शन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।